ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छी हैं और अपने पुरुषार्थ में और भी ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं वैसे भी ये साल का अंतिम महीना, लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर, और आज के बाद से 21 डेज़ जो है बचते हैं 21 दिन। तो ये 21 दिन अपने आप को बदलने में, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर देने में जितना ज़ोर लगा सकते हैं, आखिरी उसके बाद हमेशा के लिए 2025 चला जाएगा। ठीक है, हमारे लिए 2026 में हम नया कदम रखें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये 2025 भी हमारे लिए लगे कि हाँ, हमने इसमें कुछ किया है। और अगर थोड़ा नहीं भी किया है जिन्होंने, तो अंत समय में लास्ट का पुरुषार्थ कर देना कि रही सही सारी कसर पूरी हो जाए और हम अपने आने वाले साल को और ज़्यादा बेहतर बना सकें और बेहतर तरीके से उसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। ठीक है जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 23 मार्च 1970 की मुरली, जिसका टाइटल है सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। ठीक है, तो होली पे चली हुई है ये मुरली। अब देखिए जी, पॉइंट टू बी अंडरलाइन। यहाँ पर बाबा ने हमें हमारे देव स्वरूप का, मतलब पूज्य स्वरूप का याद दिलाया है, उस पूज्य स्वरूप के बारे में बताया है। भक्ति में हम देवियों की पूजा करते हैं, और पूजा करते हैं तो बहुत सारी देवियाँ कौन सी होती हैं? रिद्धि सिद्धि वाली। ठीक है, जो सिद्धि वो हमें प्रदान करती हैं। बहुत सारी देवियों के आगे जाके लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करवाते हैं उनसे। तो दोनों तरह से देवियाँ हो गई। तो यहाँ पर बाबा ने क्या कहा है कि देखो, मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगती है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा? क्यों मतलब लाइनें, कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वह कौन देखेंगे? क्या प्रश्न किया? बच्चे ही देखेंगे। बाप दादा गुप्त है, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे। तब माना लाइनें किसके सामने लगनी है? बच्चों के सामने। तुम जब अपने अंतिम पुरुषार्थ में पास हो जाएंगे, अपने अंतिम स्वरूप में कंप्लीट बन जाएंगे, उस कंप्लीशन में जब आ जाएंगे, तो भक्तों की भीड़ तुम्हारे सामने ही लगनी है। और यही समय है अपनी भक्त और प्रजा दोनों को असाइन करना। कौन तुम्हारे भक्त बनेंगे, कौन तुम्हारी प्रजा बनेगी, यही वो समय है जब सब कुछ डिसाइड होगा। तो बाबा ने कहा कि उनके मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगती है, और यही फिर बाबा ने बोला कि इससे क्या सिद्ध होता है? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वो बच्चे ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाप दादा तो गुप्त रहे। बाप दादा के सामने बताओ आप कौन सी लाइनें लगी थी? कोई लाइनें नहीं। बाप दादा गुप्त में रहे, गुप्त में पुरुषार्थ किया, संपूर्णता को प्राप्त किया और उसके बाद चले गए। अंत में लाइनें तो तुम्हें देखनी है ना। अब ये जो देवियां हैं, ये स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं, तब तो दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती हैं, क्योंकि खुद में इन्होंने, किसी ने देखो मास्टर सर्वशक्तिवान का जो वरदान है उसको अपने आप में सिद्ध कर लिया। किसी ने कौन सा वरदान सिद्ध कर लिया? वो विघ्न विनाशक है, उस वरदान को सिद्ध कर लिया। किसी ने दुख हरता सुख करता के वरदान को सिद्ध कर लिया। तो तुम्हारे सामने जो भी आत्माएं आएंगी उनको वही प्राप्ति होगी तुमसे। किसी ने पवित्रता के वरदान को सिद्ध कर लिया, तो जिनको पवित्रता चाहिए होगा वो आएंगी तुम्हारे पास। जिनको सुख चाहिए होगा वो तुम्हारे पास आएंगे। जिनको अपने संकल्प पूरे करने होंगे उनकी किसी की वाणी को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि ये आत्मा जो भी कह देगी वो सच हो जाना है। तो हम हर ब्राह्मण आत्मा के पास कोई ना कोई सिद्धि है। हम उसको कितना सिद्ध कर पाते हैं लास्ट तक कि वो एक मतलब प्योर फॉर्म में निकल के आए कि वो दूसरों के भी काम आ रही है। देखो, शक्तियाँ सबके पास है, लेकिन उनको सिद्ध कौन कर सकेगा? जो अंत तक पुरुषार्थ में लगे रहेंगे और उस कंप्लीशन वाली स्टेज को प्राप्त कर लेंगे समाप्ति से पहले। ठीक है, वो वाली सिद्धियाँ नहीं कि वो
धर्मराज की सजाओं से तुम अपना खाता क्लियर करा के उसके बाद वो जो संपूर्णता तो क्या, वो तो धुलाई हो गई, फिर लास्ट में उसको संपूर्णता नहीं कहेंगे, कि आत्मा पे जो विकारों की कट है बची खुची लास्ट में कैसे, कर्मों के हिसाब से, भोग से और फिर सजाओं से, जो उन उन सब के होने से पहले ही अपने आप को संपूर्णता दिला देगा, उसके पास सिद्धि होगी। शक्तियाँ, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, शक्तियाँ सबके पास है, सिद्धि सबके पास नहीं होगी। हर आत्मा सिद्ध नहीं है, कुछ आत्माएं ही होंगी सिद्ध इस वर्ल्ड ड्रामा पर। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि तुम्हें कौन सी देवी बनना है। तो सुनो, बाबा ने जो बताया है कि तुम्हें सिद्धि कब होगी, तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। जब संस्कार मिलन हो जाएगा ना, तब जय जयकार होगी। ठीक है, तो संस्कारों का मिलाना क्या ही होता है। देखो, कहीं पर भी बाबा ने क्या किया, बाबा ने अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न नाम रूप, देश काल की आत्माएं, ठीक है, देश काल, यहाँ पर काल का मतलब समझना अलग अलग आयु, ठीक है, कि कोई किसी काल में पैदा हुई है, कोई किसी काल में पैदा हुई है, कोई आपका कोई 20 साल का बच्चा है बाबा का, कोई 25 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है। तो यहाँ से काल यानी जिस टाइम लाइन पर वो इस अर्थ के अंदर एंटर करी है सोल, वो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ से तो वो सारी आत्माओं के संस्कारों का मिलन मनाया, संस्कार मिलन तभी तो आया, संस्कार मिलन से ही तो प्रत्यक्षता देखने में आएगी। यही चीज़ बाबा ने बताई है कि तुम सब अलग अलग होते हुए भी एक हो, मतलब वही ना कि अनेकता में भी एकता। तो ये वाली चीज़ यहाँ से पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। देखो, कॉमनली एकदम एकदम ज़्यादा मतलब उसमें ना जाओ कि बहुत एक फैंसी सी भाषा है उसमें बताया जा रहा है, सिंपल आ जाओ बिल्कुल। जब हमें एक तो अकेले रहना पड़ता है, अकेला हमारा पर्सनल रूम है, अपनी मर्ज़ी से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें कब लाइट जलानी है, हमें कब किससे बात करनी है, मुझे देर रात तक पढ़ना है या स्टडी करनी है या मुझे योग लगाना है, टोटली मेरे ऊपर डिपेंड। यहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं, इन चीज़ों में पुरुषार्थ इन द सेंस कोई मेहनत नहीं लगेगी मुझे किसी चीज़ की, मुझे हर चीज़ ईजी अवेलेबल है। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो, आप संगठन में जाते हो, तो संगठन में मान लो एक ही बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, 10 लोग 15 लोग जो भी हैं। यहाँ से देखो, एक बहुत छोटा बेसिक एग्जांपल दिया है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसा करना है कि जाके तुम कहीं हॉल में ही कमरा लेके बैठ जाओ और वहाँ देखो, ये सब नहीं, सिर्फ एक क्लियर करने वाली बात है। तो ये जो ग्रुप है, ये संगठन है, ये कहीं भी हो सकता है। आप डेली सेंटर पर जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो वो भी तो एक संगठन ही है। जितनी देर आप क्लास ले रहे हो, भाई बहनों से मिलते हो, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अब अपने एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो देखिए जी, अब वहाँ पर हर कोई कहीं से आया है, कोई किस स्टेट से आया है, कोई किस राज्य से आया है, कोई किस जोन से आया है, किसी की भाषा कुछ है, किसी की भाषा कुछ है, सारे के सारे लोग एक ही कमरे में रुके हुए हैं, सेवाधारी हैं, ठीक है। किसी के दवाई लेने का टाइम हो गया, कोई सुबह 3 बजे उठ के खड़ा हो जाएगा, कोई 2:30 बजे उठ रहा है, किसी को 4 बजे उठना है। मान लो जो 4 बजे उठने वाला है वो 2:30 बजे पहले उठेगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत शोर करेगा, हर कोई उतना, समझ रहे हो ना, ये सबके संस्कार अलग हैं। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बिल्कुल कोई दबे पैर उठेगा, ना लाइट चलाएगा, तिनके जितनी भी आवाज़ नहीं होगी। हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि मान लो उसकी नींद इतनी कच्ची हो कि एक ज़रा सी सुई गिरने तक की आवाज़ से भी कईयों की होती है, नींद खुल जाती है, उसके बाद उसको नींद ही ना आए। तो यहाँ उसको हर चीज़ में पुरुषार्थ लगेगा, रात को सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक। अब मान लो नहाने जाना है, एक ही वॉशरूम है, 2 वॉशरूम है, अब आत्माएं गई हुई हैं, यहाँ पे बंदा लेट हो रहा है, उसको मुरली सुनने जाना है या उसको अपनी सेवा में जाना है, तो कितनी सारी चीज़ें जुड़ गई। यहाँ से पता चले पुरुषार्थ क्या होता है। यहाँ से हमारे अंदर की सहनशीलता निकल कर आती है कि कितना सहनशीलता है, कितनी अडेप्टेबिलिटी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना हम एडजस्ट कर पा रहे हैं लोगों के बीच में, कितना हमारा मूड चेंज नहीं हो रहा है इन सब घटनाओं के बीच में, हम प्यार से उस चीज़ को ठीक है एक्सेप्ट कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो ये बात रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो ये जो संस्कार मिलन है ये क्या होगा, एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना, ये मुरली का डायरेक्ट पॉइंट है।
ठीक है। तो संस्कारों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ दिस इज़ टू बी अंडरलाइन, अब ध्यान से सुनना। शिव भगवान वाच, संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, ये 3 बातें करनी पड़ेंगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना भी पड़ेगा और कुछ बातों को समाना पड़ेगा, तब ये संस्कार मिल जाएंगे और यह है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। तो बाबा ने ये होमवर्क दिया है कि भाई कुछ तो मिटा लेना अपने योग बल से या अपनी पावर से, ठीक है। कुछ को भुला देना, बीती को बीती, ड्रामा फुल स्टॉप, बिंदी लगा देना कि अब इसमें जाने से क्या ही फ़ायदा होता है ना। लाइफ में 2 ही चीज़ें हैं, या तो किसी को माफ़ कर दो या माफ़ी ले लो, तो दोनों ही चीज़ें करनी है। कुछ को समा लेना, एक्सेप्ट कर लेना, सहन कर लेना, अंदर में डाल लेना कि ठीक है भाई इसका ये है तो रहने दो। वो वाले शब्द तो यूज़ नहीं कर सकते आप ब्राह्मण कि नहीं ये तो बदलेंगे ही नहीं, नहीं वो नहीं करना है। एक्सेप्ट कर लो, ठीक है इस आत्मा का ये है, तो हो सकता है शायद कभी को आगे जाके वो आत्मा चेंज हो जाए। लेकिन अगर तुम खुद से ही, ब्राह्मणों के बोल बाबा ने कहा है कभी ये नहीं होने चाहिए। तुम तो वरदान दे रहे हो उसको, ब्राह्मणों के वरदान क्या खाली जाते हैं? नहीं जाते। अपने बोल की खुद को वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये है आज की मुरली, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम शांति। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना आत्माओं को कल्याण होगा लोगों का, ठीक है जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में।